हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में बार्कले को ख़त्म किया था। आज हम लोग ह्यूम को ख़त्म करवाऊँगा थ्रू MCQs। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। आपका फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और सारे वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो इसको घटने मत देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इस बार 2021 से ह्यूम के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इस बार आने वाला एग्ज़ाम में, ठीक है, ह्यूम को मस्ट देख कर जाओ। तो इस बार ह्यूम के क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2020 से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ह्यूम। तो ह्यूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 1, ए स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज़ वेरीफिएबल। ऑप्शन 2, वन नॉलेज कंसर्निंग द मैटर्स ऑफ फैक्ट्स इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन 3, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस। ऑप्शन 4, कॉजल रिलेशन इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स, ह्यूम के बारे में जब भी कोई क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप लोग कुछ कीवर्ड्स को याद रखो कि कॉजल रिलेशन मीन्स कॉज और इफेक्ट। जहाँ पर आप लोगों को देखा जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, तो वो ह्यूम के साथ रिलेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो बंडल ऑफ सेंसेशन मीन्स जो बंडल थ्योरी है, ठीक है, उसको भी याद रखो। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, कॉजल रिलेशन इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट कंजंक्शन। तो आप देखो यहाँ पर कॉजल रिलेशन के बारे में क्या बोला है। देखो, कॉजलिटी डज नॉट ऑकर इन रियलिटी। तो ये कॉजलिटी वास्तव में ऑकर नहीं होता है क्योंकि ये एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ड्यू टू द रिपीटेड एंड कांस्टेंट कंजंक्शन, राइट, बिटवीन द इवेंट वी कॉल कॉज एंड दैट वी कॉल इफेक्ट, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट के साथ ये होता है। और इंडक्शन डज नॉट गारंटी सर्टेन नॉलेज, तो ये भी याद रखो। और देखो, ह्यूम डज नॉट प्रोपोज टू अबेंडन इंडक्शन बट टू गिव अप द गोल ऑफ अचीविंग सर्टेन नेसेसरी नॉलेज। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल टू डेविड ह्यूम। तो निम्नलिखित में से कौन डेविड ह्यूम को स्वीकार्य है। तो ऑप्शन 1, सेंसेशनलिज्म। ऑप्शन 2, पैरेललिज्म ऑफ माइंड एंड मैटर। ऑप्शन 3, मटेरियलिज्म, या फिर ऑप्शन 4, स्पिरिचुअलिज्म। तो फ्रेंड्स, पैरेललिज्म ऑफ माइंड एंड मैटर ये तो स्पिनोजा के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। और मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म ये तो ह्यूम के साथ रिलेट नहीं होगा। तो बचा कौन, देखो, सेंसेशनलिज्म। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेंसेशनलिज्म ये क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, सेंसेशनलिज्म इन फिलोसॉफी द थ्योरी दैट देयर आर नो इनेट आइडियाज एंड दैट नॉलेज इज डिराइव्ड स्लोली फ्रॉम द सेंस डाटा ऑफ एक्सपीरियंस। Okay, so the idea was discussed by Greek philosophers and is shown variously in the works of Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सेंसेशनलिज्म का अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई भी जन्मजात विचार नहीं है कि और जो नॉलेज डिराइव होता है सेंस डाटा ऑफ एक्सपीरियंस से। Which one of the following is acceptable to David Hume। तो निम्नलिखित में से कौन डेविड ह्यूम को स्वीकार्य है। तो देखो, ऑप्शन 1, कॉजलिटी इज ए कैटेगरी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन 2, कॉजलिटी इज ए फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। या फिर ऑप्शन 3, कॉजलिटी इज ए नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। या फिर ऑप्शन 4, कॉजलिटी इज मेरिली ए हैबिट ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि कॉजलिटी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के साथ रिलेशन में है, राइट, और वो नेसेसरी रिलेशन भी है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3, कॉजलिटी इज़ ए नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। अब कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ह्यूम ने क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, द बेसिस ऑफ ऑल रीजनिंग कंसर्निंग मैटर्स ऑफ फैक्ट, okay,
और देखो दिस इज़ द लिंक दैट कनेक्ट्स एनी प्रेजेंट और रिमेंबर्ड फैक्ट्स टू अदर फैक्ट्स दैट वी इन्फर फ्रॉम देम, और इट इज़ also links our memories to the facts they are memories of. Okay, और देखो so how do we come by our knowledge of cause and effect? तो Hume says we have no a priori grounds for this, only experience can do the job. तो गाइज ह्यूम ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में ही बात किया है, ठीक है। जितने सारे नॉलेज है वो सारे एक्सपीरियंस से ही हमें मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा है। तो एसर्शन में क्या बोला है कि ह्यूम इज एन एक्सट्रीम एम्पिरिसिस्ट इन द थ्योरी ऑफ आइडियाज़। ह्यूम विचारों के सिद्धांतों में एक चरम अनुभववादी है। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम एवरी आइडिया इज़ फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोसेस इज़ एक्सपीरियंस। तो उनके अनुसार प्रत्येक विचार एक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है और प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण अनुभव है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में ही बात किया था, राइट। और इसीलिए उसको एक्सट्रीम एम्पिरिसिस्ट कहा जाता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। असर्शन और रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम ऑल मटेरियल्स ऑफ आवर थिंकिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो ह्यूम के अनुसार हमारी सोच की सभी सामग्री से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आउटवर्ड इम्प्रेशंस ओनली, या फिर ऑप्शन बी इनवर्ड इम्प्रेशंस ओनली, या फिर ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी रीजन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है इम्प्रेशन, मीन्स जो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो देखो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑन। फ्रेंड्स ये जो इम्प्रेशन जो टर्म है उसके द्वारा ह्यूम समझता था कि ऑल आवर मोर लाइवली परसेप्शन व्हेन वी हियर और सी और फील और लव और हेट और डिज़ायर और विल, राइट, एंड इम्प्रेशन आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आइडियाज़। तो which are less lively perception of which we are conscious when we reflect on any of those sensation or movements above mentioned। और ह्यूम ने कहा है कि all our ideas or more feeble perception are copies of our impression or more lively ones, right। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूम रिजेक्ट्स परमानेंट सब्सटेंस सेइंग दैट ऑल आइडियाज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो ह्यूम ने स्थायी पदार्थों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी विचार व्युत्पन्न है। ऑप्शन ए इंट्यूशन, ऑप्शन बी रीजन, या फिर ऑप्शन सी सेंसेशन, या फिर ऑप्शन डी गॉड। तो फ्रेंड्स ह्यूम रिजेक्ट किया था परमानेंट सब्सटेंस को सेइंग दैट ऑल आइडियाज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम इम्प्रेशंस। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में इम्प्रेशन तो नहीं है, तो उसके जगह सेंसेशन है। तो ह्यूम ने सेंसेशन जो टर्म है उसके जगह ये इम्प्रेशन को यूज़ किया है, ठीक है। तो उसको भी याद रखो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सेंसेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम सेल्फ इज ए। तो ह्यूम के अनुसार स्वयं क्या है? तो ऑप्शन ए थिंकर, ऑप्शन बी नोअर, ऑप्शन सी बंडल ऑफ आइडियाज़, या फिर ऑप्शन डी सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था तब आप लोगों को कुछ कीवर्ड बताया था कि जहाँ पर बंडल थ्योरी या फिर बंडल ऑफ सेंसेशन या फिर बंडल ऑफ आइडियाज़ लिखा होगा वही ह्यूम के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू ह्यूम सेल्फ इज़ ए बंडल ऑफ आइडियाज़। तो ह्यूम के अनुसार स्वयं एक विचारों का बंडल है। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देखो यहाँ पर कि डेविड ह्यूम बंडल थ्योरी, देखो व्हेनेवर आई एग्जामाइन माई थॉट्स आई डोंट फाइंड एनी परमानेंट एंड एंड्यूरिंग मी, आई जस्ट फाइंड ए लूजली हेल्ड टुगेदर बंडल ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एट्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटिन्यूटी फीइंग्स आइडेंटिटी इज द पोजिशन मेंटेन बाय। तो निरंतरता पहचान का ठोंग करती है, वो स्थिति है
ये किसके द्वारा बनाए रखा गया रहता है? तो ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बार्कले, या फिर ऑप्शन सी ह्यूम, या फिर ऑप्शन डी डेविडसन। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन में बेसिकली पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया था कि फीइंग्स आइडेंटिटी, तो ये ह्यूम के साथ रिलेट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आइडेंटिटी के बारे में ह्यूम ने कहा है कि द आइडेंटिटी व्हिच वी एस्क्राइब टू माइंड ऑफ ए मैन इज ओनली ए फिक्टिटियस वन एंड ऑफ ए like kind with that which we ascribe to vegetable and animal bodies. It cannot therefore have a different origin but proceed from a like operation of the imagination upon like objects. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Without being aware of an object, I can be aware of myself. Which pair holds this view? किसी वस्तु के बारे में जागरूक हुए बिना मैं अपने बारे में जागरूक हो सकता हूँ, ये विचार किस जोड़ी का है? तो ऑप्शन ए बार्कले एंड लॉक, ऑप्शन बी लॉक एंड ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी बार्कले एंड कांट, या फिर ऑप्शन डी ह्यूम एंड बार्कले। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ह्यूम एंड बार्कले। ओके, तो ह्यूम एंड बार्कले दोनों ने कहा है कि विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई कैन बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में बोला है कि डेविड ह्यूम इज ए स्केप्टिक। तो डेविड ह्यूम एक संशयवादी है। और रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ ओनली साइकोलॉजिकल बट नॉट लॉजिकल। तो उनके अनुसार कारण और प्रभाव के बीच का संबंध केवल मनोवैज्ञानिक है लेकिन तार्किक नहीं है। तो फ्रेंड्स असर्शन सही है और रीज़न भी सही है। तो असर्शन और रीजनिंग के साथ ये प्रेम संबंध भी है, तो ये सरकारी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड अंडरनोटेड सेंटेंसेस केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो। तो सेंटेंसेस कौन कौन सा है देखो। तो ऑप्शन 1 ह्यूम बिटवीन मेक्स डिफरेंस सेंसेशन एंड परसेप्शन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। अब देखो ऑप्शन 2 ह्यूम इज़ एन आइडियलिस्ट, क्या ह्यूम आइडियलिस्ट है? नहीं, आइडियलिस्ट तो नहीं है। और देखो ऑप्शन 3 ह्यूम इज़ एन आइडियलिस्ट बट एम्प्रिसिस्ट टू, तो हम लोगों ने पहले ऑप्शन 2 को रिजेक्ट किया है, राइट। तो देखो एम्प्रिसिस्ट ह्यूम तो है लेकिन आइडियलिस्ट नहीं है। और ऑप्शन 4 देखो ह्यूम इज़ स्केप्टिक एंड ए रेशनलिस्ट टू, तो ह्यूम स्केप्टिक तो है लेकिन रेशनलिस्ट नहीं है, राइट। तो ऑप्शन 1 ह्यूम बिटवीन मेक्स डिफरेंट सेंसेशन एंड परसेप्शन, तो यही है सही आंसर। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी ऑल बट वन इज़ फॉल्स, इसका अर्थ है एक को छोड़कर सभी असत्य है। ये मत समझना कि ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑल बट वन इज़ ट्रू, इसका अर्थ है एक को छोड़कर सभी सत्य है। लेकिन हमारे जो आंसर है वो तो ऑप्शन 1 ही ट्रू है और बाकी सारे ऑप्शन तो फॉल्स है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन डी एक को छोड़कर सभी असत्य है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following said that when I enter into myself I find nothing but a bundle of sensation? तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब मैं अपने आप में प्रवेश करता हूँ तो मुझे संवेदनों का एक बंडल के अलावा कुछ नहीं मिलता है? तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी कांट, या फिर ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी स्पिनोजा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको बहुत बार आप लोगों को बताया था कि जो कीवर्ड है बंडल ऑफ सेंसेशन, बंडल ऑफ आइडियाज़, राइट। तो जो बंडल थ्योरी है वो तो ह्यूम के साथ रिलेट है, राइट। तो ऑप्शन ए ह्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बंडल थ्योरी मेंटेन्स दैट ए पार्टिकुलर थिंग इज़ नथिंग मोर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज rather than the idea that properties are what a particular thing has. Who among the following maintains that there is no necessary connection between cause and effect?
तो निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि कारण और कार्यों के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी कांट या फिर ऑप्शन डी डेकार्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कॉजालिटी जो रिलेशन है वो कॉज एंड इफेक्ट के साथ वो नेसेसरी रिलेशन में रहता है, लेकिन कॉज और इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है वो नेसेसरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी ह्यूम, तो ह्यूम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर इज़ नो नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स ऑफ फीइंग द आइडेंटिटी। तो पहचान का ढोंग करने की बात कौन करता है? तो ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बार्कले, ऑप्शन सी ह्यूम या फिर ऑप्शन डी कांट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि फीइंग द आइडेंटिटी मीन्स फीइंग जो टर्म है वो ह्यूम के साथ रिलेट है, राइट। और बेसिकली ये पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी ह्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो दैट्स इट। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप फटाफट से कमेंट करके अपना फीडबैक देकर जाइए और इस सेशन को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।